हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज, उनके केमिकल नेम क्या हैं। तो आपको लग रहा होगा बहुत ही बेसिक सा ये टॉपिक है, इससे क्या क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन मेरी मानिए, इससे ऑलवेज क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको ज़्यादातर नाम पता होते हैं जो डिजीज से होने वाले होते हैं, वो विटामिन ए से, सी से, डी से या फिर ई से। ठीक है, बी में भी कई सारे टाइप होते हैं, आपको कॉमनली बी से होने वाला रोग पता होगा। तो ऑलवेज कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन ऑलवेज देखने को मिल जाता है, और हमारा अगर वो एक क्वेश्चन गलत हो जाए इतने इजी टॉपिक से, तो वो बहुत ही आपका कंपटीशन में पीछे करने वाला होता है। तो इस एक छोटे से टॉपिक के द्वारा आप एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऑलवेज सही कर सकते हैं। तो इसीलिए पूरा टॉपिक देखना। मैंने इधर सबसे लेफ्ट साइड में आपकी विटामिन लिखी हुई है, यहाँ पे हम उसका रासायनिक नाम देखेंगे, और सबसे बाद में देखेंगे हम उनकी कमी से होने वाला रोग। इनके सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि वो सभी में सेम से ही चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका कोई भी नीट एग्जाम है, यूपीएससी से रिलेटेड है, और जिन एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्यादातर इनमें पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विटामिन क्या होता है। तो विटामिन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें बाहर से लिया जाता है, जो हमारे संतुलित भोजन में हमारे सतत पोषण या फिर हमारे जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इट इज नॉट जनरेटेड इन आवर बॉडी, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से ले रहे हैं टोटली। ये पहला क्वेश्चन यही हो जाता है, क्या विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं? नहीं, हमने बाहर से लेते हैं। बाहर जो खाने के सोर्सेस हैं, प्लांट में होते हैं, तो उनसे लेते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, और रेटिनॉल जैसे ही नाम पता चल रहा है आपको, तो इसका मतलब किससे होगा? रेटिना से इसका रिलेशन होगा। तो इसकी कमी हो जाती है तो आपकी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप बोलते हो रतौंधी, या फिर होती है आपकी जीरोप्थेल्मिया। लिखते चलना है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस है जिसमें नाइट में आपकी विजन कम हो जाती है। और जीरोप्थेल्मिया है जो कॉर्निया होता है। अगर आप आइस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कॉर्निया होता है, उसमें आपकी कैसी हो जाती है? वो कठोर हो जाती है। उसकी स्ट्रक्चर है वो कठोर, उसकी जो लेयर है वो वहां पे कठोर होने लग जाएगी, तो उससे विजन प्रॉब्लम होती है, आपको रात्रि में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपने रोड और कॉन पढ़े होंगे। रोड और कॉन्स, आइस में रोड और कॉन्स दोनों का काम क्या होता है? जिसे आप इसे बोलते हो शंकु, इसे बोलते हो स्लाका। तो रोड का काम क्या होता है? आपके ये दिन और रात का विजन करवाती है, डे या नाइट का डिफरेंशिएशन करवाती है। कॉन्स का होता है मेन फंक्शंस आपके कलर विजन करवाना। ठीक है, कलर विजन करवाना कॉन्स का वर्क होता है। रोड्स का वर्क होता है आपके डे और नाइट में डिफरेंशिएट करवाना। तो आपकी बेसिकली इसमें किसमें फर्क दिख रहा है आपको? रोड में ज्यादा विटामिन ए की कमी से रोड जो होते हैं आपकी आंखों में मिलने वाली सेल्स, उनमें ज्यादा आपके इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए आपको रात्रि में कम दिखाई देता है, जिसे आप रतौंधी बोल रहे हैं। विटामिन बी पे आते हैं। तो B1, इसके कई सारे टाइप हैं। B1 है, B2 पढ़ेंगे, B3 पढ़ेंगे, B5, B6 पढ़ेंगे और B12 पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, क्या है रासायनिक नाम? थायमीन रासायनिक नाम है विटामिन B1 का, और इसकी कमी से होता है आपका बेरी रोग। ये आपको सभी को पता होगा। यहां पर एपेटाइट क्षरण मोस्टली आपको जो एग्जाम में पूछते हैं वो ये पूछेंगे, बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। तो कमी से हो रहा है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? ये आपके तंत्र में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और मसल्स का जो कंट्रोल होता है, वो ये कंट्रोल करते हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब वहां पे कमी हो जाएगी तो उसी जगह आपको इसकी दिक्कत दिखाई देने लगेगी, यानी कि इसमें आपका जो तंत्र है उसमें आपके
प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपको कमजोरी होगी और आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें आप इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। तो ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, वेरी वेरी आप याद रखना, कमजोरी, थकान है। ओके, अब विटामिन ए का देख लिया हमने, B1 का देख लिया, अब B2 पे आते हैं। B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ओके, इससे क्या होगा, इसकी कमी से होता है, B2 का मेन फंक्शन होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना इंपॉर्टेंस देना, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से होता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इससे होगा आपका, एक होता है चेलोसिस, दूसरा होता है ग्लोसाइटिस। चिलोसिस में क्या होता है, आपके ये जो मुंह के किनारे वाले भाग हैं ये फटने लग जाएंगे, साथ में ही आपका जो ये वाले किनारे हैं और होठों के आसपास वाला किनारा है ये चिरने फटने लग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कटाव सा होने लग जाएगा इनमें। और ग्लोसाइटिस होता है, इसमें जीभ में आपकी टंग में संक्रमण होगा और वो आपको बहुत ही ज्यादा लाल, गहरी लाल दिखाई देगी। तो जीभ की गहरी लाल होने की कंडीशन में कौन सा है आपका, ग्लोसाइटिस बोलते हैं उसे, उसकी केमिकल टर्म है ग्लोसाइटिस, ठीक है। तो विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इससे चेलोसिस होता है जिसके आपके मुंह और होठों के किनारे होते हैं वो फट जाते हैं, और ग्लोसाइटिस जिसमें आपकी जीभ में संक्रमण होता है और वो बहुत गहरी लाल हो जाती है। विटामिन B3 है जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से होता है आपका पेलेग्रा, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपकी डर्मेटाइटिस होती है, एक तरह से आपकी जो त्वचा है वो कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज रहोगे कि इसका वर्क क्या होता है। अब जैसे विटामिन हमने ए देखा था, इसकी कमी से जो रोग हो रहे हैं, यानी रतौंधी हो रही है जिससे आपकी नाइट विजन में दिक्कत आ रही है, तो इसकी कमी से हो रही है। अगर ये अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो आपकी नाइट विजन को वो बहुत अच्छा नाइट विजन करके रखेगी, ठीक। तो आपको याद रखना, अगर आप कमी से होने वाले रोग देख रहे हैं, अगर आप उसे अच्छी मात्रा में देंगे तो वो रोग वहां पे नहीं होगा, वही उसका काम होगा। जैसे विटामिन B1 है, अगर आप उसे अच्छी तरह से देंगे तो वहां पे आपका बेरी बेरी रोग नहीं होगा, जो कि तंत्र का जो कॉन्ट्रैक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत अच्छे से होगा अगर आप विटामिन B1 अच्छे से दे रहे हो। नहीं दे रहे हो तो आपको ये रोग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रोग बताऊंगा, और अगर देते हो उस कंडीशन में वो वहां पे रोग नहीं होगा, तो उससे आप खुद ही समझ सकते हैं उसका काम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो जाती है, और इस जैसे ही आप सन की क्लोजर में आते हैं, सन के एक्सपोजर में आते हैं, तो आपकी जो त्वचा है वो हर जगह से फटने लग जाएगी और पील टाइप हो जाएगी, उतरने लग जाती है उस जगह से, ठीक है। ये पेलेग्रा बोलते हैं, उसे सूखी त्वचा हो जाती है, झुर्रीदार, घाव से पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। विटामिन B6 है जिसे आप बोलते हो पायरोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, ओके। तो इसका विटामिन B6 का आपने केमिकल नाम देख लिया, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं। इसकी कमी से वही वापस से पेलेग्रा हो सकता है, और एक स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटाइटिस यानी कि आपकी त्वचा से संबंधित, ठीक है। आइटिस आ रहा है, जिस वर्ड में सफिक्स आइटिस आ जाता है तो उसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। तो इसमें एक स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस होती है, डर्मेटाइटिस, जिसे आप बोलते हो एक्रोडायोप्निया, ठीक है। ये आपके केमिकल से भी होता है, एक्रोडायोप्निया ये केमिकल से होता है, मरकरी के प्रेजेंस से। तो इसमें क्या होता है, आपकी स्किन है वो येलो स्किन हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना। तो ये हमारे विटामिन से, इनके रासायनिक नाम है और इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। B1 आपको कंफ्यूज कर, ये 20 के जो कंपोजिशन है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम नियासिन, B6 का पायरिडॉक्सिन। कमी से होने वाले रोग हम देख चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ओके गाइस, हम पहुंच गए थे हमारे विटामिन B6 और उससे होने वाले रोग और उसका रासायनिक नाम। अब हम बात करते हैं विटामिन B12। B12 जो जिसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन,
कोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ओके, अब ऑलवेज क्वेश्चन पूछते हैं, नीट तक के एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोकोबालमिन सेंट्रल एटम कौन होता है? तो कोबाल्ट होता है इसमें। कोबालमिन, कोबाल से पता चल रहा होगा, इसमें होता है सेंट्रल एटम कोबाल्ट। ठीक, केंद्रीय अणु कोबाल्ट होता है। और इसकी कमी से आपको कौन कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। पर्नीसियस एनीमिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पर्नीसियस एनीमिया कौन सा रोग होता है? इसमें आपके आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी काउंटिंग कम हो जाती है, ठीक है। आरबीसी काउंटिंग की कमी से आपके आयरन, क्यों आरबीसी में सेंट्रल एटम कौन होता है? आयरन होता है। उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन में आपके कौन होता है सेंट्रल एटम? आयरन। तो आयरन की वजह से वहां पे क्या हो जाता है? एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, ठीक है। इसमें भी वही आपको बहुत थकान महसूस होगी और एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, कमजोरी महसूस होगी, डायरिया, इस टाइप की ये इसके सिम्टम होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन B12 का वर्क क्या होता है, तो B12 का वर्क क्या होता है? आरबीसी काउंटिंग को इंक्रीज करना, आरबीसी काउंटिंग को बढ़ाना। अगर ये कम हो रही है तो काउंटिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको रोग बताता जा रहा हूँ, उसकी कमी से होने वाले हैं। अगर आप उसे अच्छी काउंटिंग में दोगे तो वो रोग नहीं होगा वहां पे। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। और इससे कमी से होने वाले रोग आपको सभी को पता होंगे। स्कर्वी रोग, ठीक है। स्कर्वी, और स्कर्वी में क्या होता है? इसमें आपकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती है? भंगुर हो जाती है। भंगुर यानी कि भंगुर होने से यानी कि उनमें मांस कम हो रहा है, उनका जो संयुति होती है, द्रव्यमान होता है, उसमें जो कैल्शियम है वो छड़ के नीचे जा रहा है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान कम हो रहा है, उसकी वजह से वो हल्की सी टूटने लायक कंडीशन में आ जाती है। भंगुर यानी कि उन्हें थोड़ा सा अगर आप प्रेशर आ जाता है तो वहां पे टूट जाती है। साथ में ही इससे सी की कमी से आपके जो मसूड़ों का गिरना, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, साथ में ही दांतों का गिरना, ठीक है। इसीलिए आपसे बोलते हैं विटामिन सी, जब आंवला खाते हो आप, सिट्रस स्पीसीज जो खाते हो, यानी कि संतरे या नींबू, ऐसे खट्टी चीजों के स्रोत में आपके विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। और उनकी खाने से क्या होता है? उनके खाने से आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, और दांतों पर जो परत होती है एनेमल की वो भी मजबूत होती है, और आपके बोन्स होती हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं। अगर वहां पे इसकी कमी हो जाएगी तो आपके मसूड़ों में सूजन होगी, दांतों का गिरना शुरू हो जाएगा, और साथ में आपकी बोन्स भंगुर हो जाएंगी या फिर टूटने लायक हो जाएंगी, ठीक है। विटामिन डी है, जिसका रासायनिक नाम विटामिन डी का आपने खूब सुना होगा, जिसे आप अदर वर्ड में क्या बोल सकते हो? सूर्य के प्रकाश वाला विटामिन। तो इसमें इसका नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है? आपके रिकेट्स रोग होता है चाइल्ड में, और ऑस्टियोमेलेसिया ये होता है आपके वयस्कों में, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेलेसिया है, जो वयस्कों में होता है। इसमें हड्डी कैसी हो जाती है? मृदु हो जाती हैं, यानी कि अस्थियां मुड़ने लग जाती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में, रिकेट्स आपके बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें इस अस्थियां कैसी हो जाती हैं? मृदु हो जाती हैं, बहुत आसानी से मुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तो जिससे वो जिसमें हड्डियां आपको मुड़ती हुई दिखाई देंगी। विटामिन ई है, जिससे आप बोलते हो टोकोफेरोल, और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं आपकी वंध्यता।
आपकी जनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, और इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। अगर हम बात करें विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि इससे कई सारी फेयरनेस है आपकी जो फेस की बॉडी की वो बढ़ाती है, इसीलिए कई सारी फेयर क्रीम होती हैं जो मार्केट में चलती हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जो क्रीम होती है उसमें विटामिन ई आप देखना उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये सप्लीमेंट विटामिन ई भी होता है उसमें। ठीक है, विटामिन एच जिसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, और इसकी कमी से होते हैं आपके बालों का झड़ना, डर्मेटाइटिस और पैरालाइसिस तक भी हो सकता है। ओके, तो ये विटामिन एच है जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है, और जिससे डर्मेटाइटिस हम पहले बात कर चुके हैं, त्वचा का शुष्क और झुर्रीदार हो जाना, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, इसमें लगवा भी पैरालाइसिस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम कुछ नहीं है, विटामिन के ही है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है आपके रक्त स्कंदन समय का बढ़ना। जब भी आप रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें विटामिन के और कैल्शियम आते हैं जो कि रक्त का थक्का बनवाते हैं, वो बहुत जल्दी बनवाते हैं। अगर ये यहाँ पे कम हो जाएगा तो रक्त का थक्का बहुत देरी से बनेगा, उस टाइम तक आपकी कई बहुत सारा ब्लड है वो वहाँ पे निकल सकता है। तो इसीलिए विटामिन के किस काम आता है, आपका रक्त का थक्का बहुत जल्दी बनवाता है। ठीक है, Q10 नहीं लिखा होगा, मैं बता देता हूँ वापस से, Q10 कोएंजाइम Q10 जिसका रासायनिक नाम यही होता है, कुछ नहीं होता है इसका रासायनिक नाम, जिसका मेन फंक्शन होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और ये मिलता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में। ओके, हमने विटामिन के देखा, उसका भी रासायनिक नाम नहीं है यहाँ पे, और इसका मेन फंक्शन होता है रक्त का थक्का बनवाना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जो बन रहा था वो काफ़ी देर बाद बनेगा, उसका समय बढ़ जाता है। विटामिन एच बायोटीन, जिससे आपकी डर्मेटाइटिस, लकवा, बालों का झड़ना शुरू होता है। ओके गाइस, अब हम वापस से देखते हैं विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इससे होता है आपकी पर्नेसियस एनीमिया जिसमें आरबीसी काउंटिंग कम हो जाती है। विटामिन सी है जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से आपकी स्कर्वी होती है, यानी कि हड्डियां कैसी हो जाती हैं, आपकी भंगुर हो जाती हैं, टूटने की कंडीशन में हो जाती हैं, और इनमें जो जैसे ये बोन है इसका जो मांस है वो कम होने लग जाएगा, वो एक तरह से अपक्षेत होने लग जाता है। विटामिन डी है जिसका रासायनिक नाम है अर्गोकोल्सिफेरॉल, और इससे बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, यानी कि इसमें हड्डियां कैसी हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं। विटामिन ई है जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और इसकी कमी से आपकी बंध्यता हो जाती है। अब देखिए, कमी से बंध्यता हो रही है, अगर आप इसे अच्छे सप्लीमेंट देंगे, विटामिन ई अच्छी मात्रा में देंगे तो आपकी जो जनन क्षमता है वो वृद्धि होगी। अगर वो कम मात्रा में प्रेजेंट होगी तो जनन क्षमता कम हो जाएगी। तो आप एक चीज याद रख लें, या तो उसका काम याद रख लें या फिर उसकी कमी से होने वाला रोग याद कर लें। दूसरा आप अपने आप बना सकते हैं, या फिर सोच सकते हैं। विटामिन एच है, बायोटीन बोलते हैं, और लकवा, झड़ना और बालों का झड़ना और डर्मेटाइटिस होता है। ठीक है, तो ये था आपकी किसके बारे में, विटामिन के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखिए, पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन एच का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो क्या है हमने पढ़ा है अभी, बायोटीन। ओके, दूसरा है कौन से विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी कौन सी विटामिन से होती है, जनन क्षमता में कमी कौन सी विटामिन से होती है, वो विटामिन ई में कमी आने पे वहां पे बंधता आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके सेंट्रल एटम में आपको कोबाल्ट मिलता है, विटामिन जिसके सेंट्रल एटम में कोबाल्ट मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। तो देखिए मैंने बताया था आपको, सोचिए
चलिए बताता हूं मैं, इसका आंसर होगा आपके विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, तंत्र का क्षरण होता है? तंत्र से संबंध रखने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा है आपको मैंने बताया था? विटामिन B1, विटामिन B1 जिसे रासायनिक नाम होता है थायमीन। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है यहाँ पे, कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे आपके ऑस्टियोमेलेसिया होती है, वयस्कों में और बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमेलेसिया कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी से होता है? तो आप याद करिए विटामिन डी। देखिए विटामिन डी आप सभी बोलते हैं, जैसे सूर्य में जाते हैं, सर्दियों में बैठते हैं हम काफ़ी देर तक सनलाइट में, तो सभी बोलते हैं विटामिन डी मिल रही है, और इससे आपका एक बायोलॉजिकल ऑर्गन रिलेटेड होता है, इससे लिवर बनवाता है विटामिन डी। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, सनलाइट में आपको विटामिन डी मिलती है और उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियाँ कैसे हो जाती है? कोमल और टूटने लायक हो जाती हैं। कौन सा ऐसा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सा ऐसा विटामिन है, विटामिन जिससे आपके पैरेग्रा होता है? विटामिन जिससे पैरेग्रा होता है, जिसकी कमी से पैरेग्रा होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन B3, नियासिन जिसका नाम है। ओके, अब डर्मेटाइटिस है, उससे तो कई सारे विटामिन जुड़े हुए हैं। डर्मेटाइटिस में आपके विटामिन H भी है और B12 भी आ जाता है, उसमें B3 भी आ जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम पढ़ चुके हैं पहले से, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं रतौंधी, या फिर जेरोप्थेल्मिया जिसमें आपकी कॉर्निया में पर्दा या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन रह गया हमारा? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो की कमी से कौन सा रोग होता है आपका? रक्त स्कंदन समय में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का बनेगा, वो बहुत समय में जाके बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को 1 पर्सन उसे फर्टिलिटी है, यानी कि उसे स्टेरिलिटी है, उसे बंधता है, साथ में ही उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, उसकी इम्यून सिस्टम भी कम है। तो उसे कौन सी ऐसी विटामिन का सप्लीमेंट देंगे? कौन कौन सी 2 विटामिन आप उसे देंगे जिससे आप उसकी बंधता सही कर दें और उसकी इम्यून सिस्टम भी सही कर दें? तो आप देख सकते हैं, हमने चार्ट में बात की थी, विटामिन ई और विटामिन आपकी इम्यून सिस्टम की हमने पढ़ा था, कौन सा? कोएंजाइम Q10। तो ये 2 ऐसे विटामिन देंगे तो जिससे Q10 से आपकी इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, और स्टेरिलिटी है, बंधता है, तो उसकी विटामिन ई देने से वहाँ पे जनन क्षमता उसकी अच्छी हो जाएगी। तो हमने जो रोग देखे हैं वो इनकी कमी से देखे हैं। ठीक है, अगर वो वहाँ पे अच्छे से मिल रहे हैं तो वहाँ पे रोग नहीं होगा। ठीक है, और जैसे हमने देखा विटामिन ई है, अगर आपके पास अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है तो आपकी जनन क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही कम हो जाएगा तो वहाँ पे आपकी बंधता होना शुरू हो जाएगी। तो दिस विल बी ऑल फॉर अवर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, इससे होने वाले रोग। कुछ हमने क्वेश्चन भी किए हैं, तो कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं
और आपको रासायनिक एग्जाम से भी याद होनी चाहिए। तो इफ़ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। अगली वीडियो में हम और भी कई ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करें।